हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। रोज इसी प्रार्थना से मैं वीडियो शुरू करती हूँ और रोज ही कहती हूँ, जो हम देंगे सो हम पाएंगे। और अगर हम अपने अच्छे मंतव्य से लोगों के लिए अच्छी भावना के साथ उनको दुआ देते हैं तो निश्चित रूप से बूमेरंग की तरह वो पलटकर हमारे पास ही आती है। तो आज मैं आपको एक बहुत शिक्षाप्रद छोटी सी स्टोरी सुनाने आई हूँ। एक कहानी सुनाती हूँ आज आपको मैं। अगर आप उसकी गहराई को समझ गए तो जीवन के फलसफे को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं समझे तो जीवन तो चल ही रहा है, कौन सा रुका हुआ। देखिए, एक बार एक कवि टाइप जो कवि होते हैं, एक कवि एक हलवाई की शॉप पे जलेबी खा रहा था। उनका मन किया जलेबी खाने का, चले गए। कोई बुरी बात नहीं है ना, अच्छी बात है। गर्मा गर्म जलेबी खाई उन्होंने, ली, बैठे, खाई। और जब वो जलेबी खा रहे थे तब वहां एक घटना घटी। वो घटना दुर्घटना में तब्दील हो गई। अब कवि हृदय जो होता है वो तो कोमल होता है। उन्होंने वो घटना को दुर्घटना में तब्दील होते देखा। अब वो घटना क्या थी? घटना ये थी कि जब वो जलेबी खा रहे थे तब हलवाई की दुकान पे एक मिट्टी के वो चौड़स परात सी जो होती है, उसमें दही जमा हुआ था, दही रखा था। तो वहां पर एक काग आया। काग मतलब कौवा, क्रो। बताना जरूरी है, आजकल के कई बच्चे काग ना समझे तो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो अपनी कनेक्टिविटी अपनी लैंग्वेज से उनकी कम ही रहती है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हर बच्चे को अपनी मातृभाषा पूर्ण रूपेण आनी चाहिए। इंग्लिश सीखने से क्या आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे? कल को कोई कहेगा, अरे तेरे को तो इंग्लिश आती है, तेरे को हिब्रू नहीं आती है, हिब्रू नहीं आती है तो तू तो बड़ा डंप है। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा का पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए। अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का पुख्ता होना चाहिए व्यक्ति। है वो, ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। मैं जिस विषय पर हूँ, जो मैं एक ये स्टोरी कहानी आपको सुना रही हूँ। अब वो कवि हृदय था, उसने देखा कि हलवाई की दुकान पे एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में परात टाइप जो होता है उसमें दही जमा हुआ है। तो अचानक से एक कौवा आया और उस परात में चोंच मारी और उड़ा। जैसे ही वो उड़ा, हलवाई को बहुत गुस्सा आया, मेरा दही खराब कर दिया, बेकार कर दिया, कौन लेगा अब इसको, और मैं दूंगा भी क्यों। ऐसी माइंड की स्टेट में उसने एक पत्थर उठाया और दे कौवे पे मारा, और बाई चांस वो कौवे को लग गया, और लगते ही कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। कौवा मर गया। ये घटना को दुर्घटना में बदलते हुए वो कवि देख रहा था। फिर मैंने अभी कहा ना कि जो
साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, उनके जो हृदय हैं वो बहुत कोमल होते हैं, भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, बड़े नरम दिल के होते हैं। जब वो वहां से जलेबी खा करके निवृत्त हुए तो वो पानी पीने के लिए थोड़ी दूर गए, जहाँ पर जल स्रोत होगा वहां गए, जहाँ पानी अवेलेबिलिटी थी। नदी का किनारा हो सकता है, झरना कोई हो सकता, जो भी यानी हो, कुछ किसी जगह गए वहां पे पानी पीने, क्योंकि वो कोमल हृदय थे। कवि कोमल हृदय होता है, और इस घटना को दुर्घटना में जो तब्दील हो गई थी उससे दुखी भी थे कि अपने सामने किसी की भी जान जाए। कोई भी जीव हो, जीव तो जीव है, कोई भी जीव हो। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक कोयला रखा था, कोयला उठाया और उस कोयले से लिखा पत्थर के ऊपर, उस कोयले से वहां पत्थर के ऊपर लिखा, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो, मतलब कि कौवे ने दही के ऊपर अपनी जान गवा दी। इस लाइन का सिंपल सा अर्थ यही है। उन्होंने अपने मन का भाव लिख दिया जैसा उनको लगा कि काग दही पर जान गवायो। वो तो चले गए लिख करके, कवि महोदय तो लिख करके चले गए। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक लेखपाल आया। कचहरी में लेखपाल होता है ना, जो पे कागज में हेराफेरी करता रहता है, कहीं ऐसे कभी ऐसे, इधर से पैसा लिया तो ऐसा कर दे, उधर से पैसा लिया तो वैसा कर दे, ऐसे चलता है। कितने लेखपाल जेल जाते हैं, कितने की टर्मिनेट हो जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, करते हैं हेराफेरी पैसे के लालच में। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर लेखपाल आया, उसने उस लाइन को पढ़ा। कैसे पढ़ा? कागज ही पे जान गवायो। कागज क्या होता है? कागज होता है, कागज। कागज ही पर जान गवायो। कवि ने लिखा था काग दही पर जान गवायो, लेखपाल पढ़ रहा है कागज ही पर जान गवायो। ठीक, वहां पर फिर थोड़ी देर के बाद एक गरीब लड़का आता है जो मजदूरी करता है, जीवन यापन करता है। अब उसने भी वहीं पर पानी पीना था, पानी पीने के लिए आया। वहां पत्थर के ऊपर लिखी हुई कोयले से उस लाइन को उसने पढ़ा। उसने क्या पढ़ा? का गधी पर जान गवायो। का गधी पर जान गवायो। वो वैसे दुखी रहा होगा, तो कह रहा है क्यों गधी के पर जान गवायो। अब तुलसीदास जी तो सैकड़ों साल पहले लिख गए कि जाकी रही भावना जैसी, मूरत तिन देखी तैसी। कवि ने किस भाव से, किस उससे उस घटना को दुर्घटना पे तब्दील होते देखा तो वो लिखा। उसके बाद जो आता गया वो अपने मन से उसको अपने हिसाब से पढ़ता चला गया और उस लाइन का अर्थ का अनर्थ करते करते कहाँ पहुंचा दिया। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, सही परिस्थिति को जांचिए, परिस्थिति को सही ढंग से उसका आंकलन करिए। लेकिन क्या है कि हर इंसान का अपना एक संस्कार होता है जो वो लेकर आता है, उसका अपना एक दायरा होता है सोचने का, हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है सोचने का। वो हर चीज़ को उसी ढंग से समझता है, उस बात का विश्लेषण वो अपने ढंग से करता है।
और मैं इसी कहानी में यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जिसकी जो मन स्थिति थी उसने उस लाइन का वही अर्थ लिया, वही उसको समझ में आई। तो इसलिए जिसकी जैसी भावना होती है वो हर चीज़ को वैसे ही लेता है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में मत पड़ा करिए, कह रहे नहीं ऐसी, कभी बहस मत करिए, नहीं नहीं ये तो ऐसा था वैसा था वो था, कभी मत करिए। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करें। तो मेरा वीडियो अगर आपको आज अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण।